हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास मैथ्स के एनसीईआरटी की बुक है ना, उसका जो हम चैप्टर नंबर 3 हमने कर रखा है उसी को ही आगे कंटिन्यू कराने वाली हूँ। तो चैप्टर है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 कंप्लीट कर ली। साथ के साथ यहाँ पर हमने एक और चीज़ समझ ली थी। वो क्या समझा था? प्रॉपर्टीज समझ ली थी पैरेललोग्राम की, ट्रेपीजियम की और काइट की, है ना। तो आज हमारे को क्या करना है, इसके एग्जांपल्स करने हैं। तो अगर अभी तक आपने ये सारी चीज़ें नहीं की हैं तो वीडियोस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। साथ के साथ चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 भी चैनल पे अपलोड है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम यहाँ करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? आपसे कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो पहले आप प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो देखिएगा, तभी आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है पैरेललोग्राम का क्या निकालना है, आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होता क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, तो अगर मैं चारों साइड्स को प्लस कर दूंगी तो आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ करते हैं इसको। तो मैंने एक यहाँ पर जो ये फिगर आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, यही वाली फिगर यहाँ ड्रॉ कर दी है। यहाँ पर मैंने लिख दिया P, Q, R और S। ठीक है, ये मुझे 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये मुझे 12 सेंटीमीटर दे रखा है। लास्ट क्लास में जब प्रॉपर्टीज़ बताई थी तब आपको बताया था कि जो इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब कह सकती हूँ कि जितना PQ है वो उतना ही SR होगा, और जितना मेरे पास SP है उतना ही मेरे पास RQ, दोनों बराबर होंगे 7 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर आप इजीली निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो PQ में प्लस कर दो QR, उसमें प्लस कर दो SR और उसमें प्लस कर दो SP। ठीक है, PQ आपके पास है 12, QR आपके पास 7 है, SR जो है वो 12 है और जो SP आपके पास वो 7 है। तो इन सबको प्लस करोगे तो 38 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ जाएगा। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल 4 करते हैं। तो एग्जाम्पल 4 आपका इस पेज पे है। कह रहे हैं यहाँ पर इन फिगर 3.20 बेस्ट इज द पैरेललोग्राम BEST, ये दे रखा है एक पैरेललोग्राम। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z। इन तीनों की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। तो हमने लास्ट क्लास में जब प्रॉपर्टी समझी थी तो हमने जाना था कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आज उसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, जितना B है उतना X होगा, क्योंकि आपके अपोजिट एंगल्स हैं। तो X तो सीधा सीधा निकल गया मेरा 100 डिग्री। तो यहाँ पर रीजन में लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर? X तो निकल गया। अब आपको Z और Y निकालना है। तो एक और चीज़ हमने जानी थी कि आपके पास एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि जो मेरा X प्लस Z है उसका सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि जो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं ये मेरे इनका सम 180 होता है। तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री है। तो ये आपको 100 दे रखा है, आपने अभी निकाला है। यहाँ से आपके पास Z निकल के आ जाएगा कितना, 80 डिग्री। अब आपको Y चाहिए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि Z और Y जो है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों। फिगर में देखिए एकदम ध्यान से। तो इसका मतलब Z प्लस Y इज इक्वल्स टू अगेन 180 होगा। पर इसका रीज़न क्या रहेगा, यहाँ पर लीनियर पेयर रहेगा। तो ये आपके पास 80 है, प्लस का Y इज इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। यहाँ से Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी 100 डिग्री। 3 एंगल्स निकालने थे, तीनों एंगल्स यहाँ पर फाइंड हो गए। क्लियर हुआ एग्जाम्पल 4? चलिए एग्जाम्पल 5 पे आते हैं। इन अ पैरेललोग्राम रिंग, ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है। इफ एंगल R इज इक्वल टू 70, ये 70 दे रखा है। फाइंड ऑल द एंगल्स, बाकी के एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। अगेन एंगल वाली ही प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिगर यहाँ से देखते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे यहाँ पर हम अपना। तो देखो सबसे पहली बात तो एंगल R जो एंगल N के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल N हो जाएगा 70 डिग्री। रीजन में लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम लिखा है, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है उसकी।
अब अगेन फिगर में देखो एन और आई एडजेसेंट एंगल्स है, तो ये कह सकती हूँ एंगल एन प्लस एंगल आई जो है उनका सम 180 होगा। रीजन क्या दोगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्लियर। तो ये आपके पास 70 है, प्लस का एंगल आई ऐसी है, तो यहाँ से आपने क्या किया, एंगल आई निकाल लिया, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 110 आ गया। अब आपको पता है कि आई और जी फिर अपोजिट एंगल्स है, एंगल आई जो है वो बराबर किसके होगा, एंगल जी के, तो ये भी 110 आ गया। रीजन क्या लिख के आओगे, ये ऊपर वाला ही लिख के आओगे यहाँ पर, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बाकी के एंगल्स निकालने थे, सब निकल गए। ये वाला एंगल 110 निकला, ये भी, और ये वाला एंगल 70 निकला। क्लियर हुआ एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। कह रहे इन फिगर 3.25 हेल्प इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है आपको। गिवन दैट ओ ई ये आपको 4 दे रखा है, और एच एल ये पूरा अंदर वाला डायगोनल जो है वो आपको कह रहे हैं 5 मोर देन पी ई। जितना भी पी ई होगा ना उसका 5 ज़्यादा है ये। अभी मुझे एग्जैक्टली पी ई नहीं पता क्या है। अब आपसे कह रहा है ओ एच फाइंड करो कितना होगा, तो इसके लिए पहले मुझे एच एल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से समझना। ये भी आपकी प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है। आपको बताया था कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ये फिगर देखें तो आपको ओ ई इसमें 4 दे रखा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में बटे होते हैं, तो फिर आपके पास ओ पी भी कितना होगा, यहाँ पर 4 ही होगा। क्यों होगा 4, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम लिखोगे यहाँ पर आप, रीजन नहीं लिख के आओगे नंबर कट जाएंगे। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक बार आप फिगर दोबारा देखो, यहाँ पर मैंने पी ई निकाल लिया पहले, तो पी ई आ गया मेरा ओ पी प्लस में ओ ई, इसका मतलब 4 + 4 ये आ गया मेरे पास 8। मुझे क्वेश्चन में कह रहा था कि जो एच एल है वो इससे 5 ज़्यादा है, तो एच एल कितना आ जाएगा मेरे पास 13 आ जाएगा। पर मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है, ओ एच निकालना है। फिगर में देखो तो ओ एच कितना आ जाएगा, इसका हाफ कर दो तो वो आ जाएगा 6.5। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है तो सबके आगे आप सेंटीमीटर लगा दो। क्लियर हुआ। ये था एग्जाम्पल 6। तो आपने देखा जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो सारे प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड थे। तो प्रॉपर्टीज़ आनी आपको बहुत ज़रूरी है, पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सबकी। तो कुछ की वीडियोस चैनल पे अपलोड हो चुकी है, बाकी जो आगे आते रहेंगे टॉपिक्स उनकी भी मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे आपको क्लास 8 के मैथ्स का सारा ही स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। एनसीईआरटी हो गई, प्लस अदर बुक हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ है, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में जिसमें हम 3.3 करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को जितने भी है इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ लगेंगी एक बार दोबारा एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, तो कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी।